जेई मेन सेशन 1 का एग्जाम दिया होगा, एक परसेंटाइल आई होगी, और अगर एग्जाम नहीं दिया है या सेशन 2 का भी एग्जाम देने वाले हो, हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो बच्चे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको जोसा काउंसलिंग या फिर आपकी जोसा काउंसलिंग के बाद सीट्स बचती हैं सीसैब काउंसलिंग, आपको कैसे क्या एडमिशन होता है, कहां तक एडमिशन होता है, वो सब कुछ आपको गाइडेंस देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, उसके रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, कब से स्टार्ट होंगी, सब कुछ पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। और बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा अभी ये स्टार्टिंग है। आपको जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा राइट गाइडेंस, इसके अपार्ट आपकी जैक दिल्ली काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग, यूपीटीएससी एक्यूटिव वाली काउंसलिंग, उसके अलावा आपका राजस्थान में काउंसलिंग हो गई, डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग हो गई, ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, बिटसैट हो गया, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपका रहने वाली हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, जितने भी कॉलेज है वो सब कुछ आपका, आईटीसी बहुत सारे कॉलेज है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे गाइडेंस मिलेगी। उसके लिए करना क्या है, सब्सक्राइब करके फॉलो करना, मिस आउट मत करना। आइए कंप्लीट प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई एंड आईआईटीज का, ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे। कैसे कॉलेज एडमिशन प्रोसेस है, क्या चीजें रहने वाली हैं जो कि बच्चों को नहीं पता होता, सब कुछ अभी डिस्कस करूंगा। जोसा काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। एडमिशन आपकी जो जेई मेन में अभी तो परसेंटाइल आई है, अप्रैल में एक आएगी परसेंटाइल, तो दोनों में जो बेस्ट रहेगी इसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनेगी। तो उस रैंक पे कौन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलेगा, उस पर एडमिशन होगा। और अगर आप जे एडवांस क्वालिफाइड है, उसमें रैंक बनी है, तो फिर आपका आईआईटी में एडमिशन होगा। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जोसा काउंसलिंग होती है। हाँ बेटा, सीट मिलने के बाद फीस पे करना मैंडेटरी है। बहुत सारे बच्चे सीट मिलने के बाद फीस पे नहीं करते, मेरा मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, आप पूरे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो बच्चों ये सब छोटी छोटी बातों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पूरा आपका एडमिशन करवाने तक साथ देंगे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, आगे अभी और चीजें डिस्कस करूंगा। बट आपकी अगर जेई मेन सेशन 1 में एक परसेंटाइल आई है, तो आप परेशान हो रहे होगे कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आपके लिए करना क्या है, गूगल पे जाइए, वी1 एकेडमी सर्च करिए, यहां पे टिक करिए, आपको सभी चीजें, ये कॉलेज सेक्शन है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी कॉलेजेस, आपका यूपीटीयू हो गया, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, जितने भी हो गए, यहां जाके आप टिक करके सब कुछ बेटा चेकआउट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, एनआईटी की बात करें तो कालीकट ही देखें, इसमें सब कुछ आपका ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपका एडमिशन रूल्स, कनेक्टिविटी, कोर्सेज, कट ऑफ, फैसिलिटीज, सब कुछ दिया, जाके चेकआउट जरूर कीजिए, जिसमें हर कॉलेज का कट ऑफ देख सकते हैं, प्लेसमेंट हो गया, सब कुछ ए टू जेड देख सकते हैं। और अगर आपकी जो परसेंटाइल है उसमें जानना है आपको कौन सा बेस्ट एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी मिल रहा है, तो करना क्या है, आप जब खोलेंगे तो यहां देखिए आपका एक प्रेडिक्टर सेक्शन है, या फिर आपका पॉपअप मैसेज आएगा, यहाँ गो टू कॉलेज प्रेडिक्टर, आप जाएंगे बेटा 499 रुपीज का। बट जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक कोड यूज कर लीजिएंगे JEE, जो कि केवल 100 बच्चों के लिए, इसके बाद ये कोड एक्सपायर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसमें आपका डालो, अपनी परसेंटाइल डालो, हो मेल फीमेल है, कैटेगरी कौन सी अपनी डाल दीजिए, उसके बाद आपका कौन सा होम स्टेट है जहां से आपने क्लास 12 किया है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई देखना है, सब देखना है, ब्रांच वाइज सीएस देखना है, इसी देखना है, साथ में देख सकते हो, या फिर आपको सब देखना है। अर्ली प्रेडिक्शन करिए और अर्ली कॉलेज प्लानिंग कर लीजिए, चेक कर लीजिए बेटा, इतने मिनिमल कॉस्ट में ये सारी चीजें कहीं नहीं मिलेगी, केवल सर्वर कॉस्ट दी जा रही है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर अब तक इस चीज को चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने चेक कर लिया, आप भी चेक कर लो आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। आइए ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। जेड एडवांस, ठीक है। When जोसा काउंसलिंग स्टार्ट, when जोसा काउंसलिंग स्टार्ट जस्ट आफ्टर जे एडवांस रिजल्ट, ठीक है। कब आएगा रिजल्ट, 1 जून को आएगा। काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है आपका 2 जून से, ध्यान दीजिएगा, वो सब कुछ वहां आपको पता चल रहा होगा। ऑफिशियल डेट्स की बात करें तो आपके सामने डेट्स हैं, ये आपके जे एडवांस के वेबसाइट पे मेंशन है, सोर्स जे एडवांस वेबसाइट, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बट आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान सुनिएगा। आप क्लास 12 में हो गए, ड्रॉपर हो गए, क्लास 12 हो गए, बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होगे, या फिर अगर अभी आप ड्रॉपर होंगे तो आप तैयारी कर रहे होगे। बट बेटा आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपको अगले 4 साल बाद एक जॉब पानी है, उसके लिए आपको स्किल्स इंपॉर्टेंट है। बच्चे डिग्री तो ले रहे हैं, बट उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं हो रही है कि उनको आगे जाके जॉब रेडी बनाया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो मैं लेके आया हूं। आप जानते होंगे स्टूडेंट्स आर एक्सप्लोरिंग न्यू एज स्कूल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, जिसमें आपका फोकस ऑन एआई फर्स्ट करिकुलम
करिकुलम, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल एंड स्किल बेस्ड आउटकम ड्राइवन एजुकेशन। तो आपके लिए जो ट्रेंड आजकल चेंज हुआ है, जो कि आप जान रहे होंगे, आपके लिए उसके लिए मैं ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में लेके आया हूं, जो कि आपके लिए सभी बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेटा बिना चेकआउट कीजिए, मिस मत करिएगा, क्योंकि यहां एआई फर्स्ट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। एजुकेशन डिजाइन लाइक रियल टेक्नोलॉजी कंपनीज बिल्ड प्रोडक्ट्स, आउटकम फोकस एंड मार्केट ड्राइव अप्रोच। आप जानते होंगे अगले 4 साल बाद आपके लिए जॉब रेडी स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए सब कुछ करने वाला। यहां पे अप्लाई कैसे करना है, इसको चेकआउट कैसे करना है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कर दूंगा। एक बार चेकआउट जाके जरूर कीजिएगा और अप्लाई करना मिस आउट मत कीजिएगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि बेटा मार्केट ड्राइवन करिकुलम है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इसमें आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एपीआई एंड सिस्टम डिजाइन, ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज। उसके साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिकल लर्निंग आपका डे 1 से हो रहा है, कोडिंग आपका डे 1 से स्टार्ट है, आपका रियल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, डेली यूज ऑफ इंडस्ट्री टूल्स, पर्सनल मैकबुक मिल रहा है आपका जिस दिन आप एडमिशन लोगे। हर बच्चे को पर्सनल मैकबुक मिलने वाला है। मेंटरशिप एंड इंटर्नशिप, आपके मेंटरशिप मिलने वाली फ्रॉम आईआईटी एलुमनाई, बैंक के इंजीनियर से, गाइडेंस फ्रॉम इंजीनियरिंग वर्किंग इन लीडिंग ग्लोबल टेक कंपनीज, और 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप भी है। उसके साथ साथ प्लेसमेंट प्रिपरेशन अलाइंड विद एक्चुअल हायरिंग प्रोसेस, नॉट थ्योरी। उसके साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, डिग्री आपको मिलने वाली है, डिग्री प्रोग्राम, जो कि आपका यूजीसी अप्रूव डिग्री मिलने वाली है, रिकॉग्नाइज्ड एंड वैलिड डिग्री, जो कि आपके यहाँ कैंपस 5 कैंपसेस हैं, जिसमें आपका अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे का है, सागर यूनिवर्सिटी इंदौर में है, एंड आपका ये आईआईटीएम मूर्थल, जो कि आपका सोनीपत हरियाणा में है। दूसरा विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी आपका जयपुर में है, बीआईएमए सनस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका बेंगलुरु में है। तो आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन करा दिया, चेकआउट करना मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि आप ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए एसेट का एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने का फायदा क्या, अप टू 100% तक की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो लिंक मैंने डलवा दिया है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि बेटा लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं और एग्जाम के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। एग्जाम डेट 14 मार्च है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 मार्च है। आखिरी डेट का वेट मत करें, घर बैठ के होम बेस्ड एग्जाम होगा, चेकआउट कर लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे फिर मिस हो जाते हैं, बोलते हैं भैया मुझे पता नहीं चल पाया। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जो समय, तो आपका ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसके रिगार्डिंग कंफ्यूज रहते हैं। आपने अगर जेईई मेन का एग्जाम दिया हुआ है तो फिर आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपका कट ऑफ क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है, दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं। बेटा 10-10, 11-11, 12-12 लाख रैंक तक भी एडमिशन होता है, तो क्या वो उनका कट ऑफ क्लियर था, बट बच्चों को नहीं पता होता। आपको आपकी एक सीट से मतलब है, जो आपकी रैंक आएगी उसमें बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज हमारी टीम आपको सब कुछ गाइडेंस दे रही होगी। उसके लिए सब्सक्राइब करना मिस मत कीजिएगा। अगर आप जेईई मेन का एग्जाम दिए हैं, जेईई मेन के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, और अगर आप जे एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई किए तो आपके आईआईटीज भी चॉइस फिलिंग में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जेईई मेन क्लियर है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई आएगा। जेईई मेन क्लियर नहीं है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई आएगा। और जेईई मेन क्लियर है, एडवांस क्लियर कर लिए तो फिर आपका आईआईटीज इंक्लूड होगा। जो एडवांस क्लियर नहीं किए तो आपका आईआईटीज नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा। काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जोसा काउंसलिंग के लिए, जो कि आपको कैसे क्या करना होगा सब कुछ आपको इस चैनल पे गाइडेंस मिल रही होगी। उसके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग, बेटा कॉलेज प्रियोरिटी ऑर्डर अच्छे से भरना मैंडेटरी है, 1 टाइम रहता है प्रोसेस। अगर आप अच्छे से नहीं भरते हो, आपका चॉइस फिलिंग की होती है डेडलाइन, अगर वो बंद हो गई फिर दोबारा कोई चेंज नहीं होगा। आपका 1 साल खराब, बहुत सारे बच्चे हर साल खराब करते हैं क्योंकि उनकी चॉइस फिलिंग में गलती हो गई। एक बच्चा गलती से आईआईटी दिल्ली के एरोस्पेस की जगह एनआईटी दिल्ली का एरोस्पेस भर दिया था, फर्स्ट राउंड से लेके 4th राउंड तक वही मिला, बट आखिरी राउंड में जाके चेंज हो गया, आईआईटी मंडी का एक कोर्स मिल गया। अदरवाइज बेटा उसका कैरियर खराब होता। क्यों, एनआईटी मिल गया, आईआईटी मिल रहा था, बट चॉइस फिलिंग की गलती की वजह से। आपको ये गलतियां नहीं करनी है, वो सब कुछ गाइडेंस। बेटा आईआईटी हैदराबाद की जगह, सॉरी आईआईटी गुवाहाटी की जगह बेटा ट्रिपल आईटी गुवाहाटी भर दे रहा है गलती से, तो बच्चे गलतियां कर देते हैं। आपको गलतियां नहीं करनी। हर एक छोटी सी छोटी बात कहां गलती करने की पॉसिबिलिटी है वो भी आपकी नहीं होगी अगर आप इस चैनल को फॉलो किए रहोगे। मॉक सीट अलॉटमेंट होता है, उसके बाद चेक करके अपनी आप चॉइस फिलिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो जो आपने गलतियां की। चॉइस लॉकिंग बिफोर फर्स्ट राउंड, उसके बाद आपका कोई चेंज नहीं होगा चॉइस फिलिंग में, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका सीट का अलॉटमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन एनी राउंड, किसी भी राउंड में, मान लो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई तो क्या करना होगा, उस अलॉटमेंट लेटर को करना है डाउनलोड। उसके बाद आपका फ्री स्लाइड फ्लोट, ये 3 ऑप्शन में से कोई एक करना है चूज। ये क्या होता है अभी डिस्कस करूंगा आगे, ध्यान सुनिएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड अगर आपने पहले किए हैं
तो अच्छी बात है। अगर नहीं किए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। वो कैसे क्या पोर्टल पे करना होता है वो सब कुछ यहाँ गाइडेंस मिलेगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीट आपको किसी भी राउंड में मिली है, पहले राउंड में मिली है तो ये स्टेप करना मैंडेटरी है, दूसरे में मिली है तो करना मैंडेटरी है, तीसरे में मिली है। अगर किसी राउंड में आपको सीट नहीं, मतलब कहने का मतलब पहले राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिली है तो अगले राउंड का वेट करना है। जिस भी राउंड में सीट मिलेगी उस राउंड में ये आपको करना है। फिर एसएएफ पे करना मैंडेटरी, अगर नहीं करोगे सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 30,000 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 15,000 रुपए पे करना मैंडेटरी है, अदरवाइज पूरे काउंसलिंग से बाहर जाओगे। ध्यान दीजिएगा। अगली फ्री स्लाइड फ्लोट क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मानते हैं हमने 1 से लेकर 100 कॉलेजेस भरे चॉइस फिलिंग, ठीक है, ये ठीक है। अब मानते हैं हमको ये वाला कॉलेज मिल गया, कोई कॉलेज हमको मिल गया और हमको यही कॉलेज चाहिए, हमको यही कॉलेज यही ब्रांच चाहिए, तो फ्रीज करना है। फ्रीज मतलब यही कॉलेज यही ब्रांच चाहिए। अगला, अगर मेरा ये वाला कॉलेज पक्का है, अब ऊपर का मुझे कोई भी कॉलेज चलेगा, ऊपर का मुझे अगले राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा तो चलेगा, और अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये वाला रहेगा ही रहेगा। और मान लेते हैं ऊपर का कोई कॉलेज मिल गया ये वाला, तो फिर आपका ये वाला रहेगा। मतलब ध्यान दीजिए, नीचे से कोई मतलब नहीं है, नीचे से फ्लोट में कोई मतलब नहीं। अगर आप फ्लोट करते हो तो आपका इस राउंड में अब ये वाला कॉलेज पक्का हो गया। कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग अगले राउंड में इससे ऊपर का कोई अलॉटमेंट आपको मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, फिर आपको वही वाला लेना पड़ेगा। फ्लोट का मतलब क्या, ऊपर की चॉइस फिलिंग अब आपकी काउंट होगी, इससे ऊपर के कॉलेज के अलॉटमेंट होंगे, ठीक है। इससे ऊपर कोई भी कॉलेज मिल सकता है। सबसे ऊपर मान लेते हैं आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ये नहीं मिल रहा है, और ये मिल रहा है, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। मतलब ऊपर का सबसे बेस्ट जो मिल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करना जरूरी है। फ्लोट का मतलब ये हो गया। स्लाइड का मतलब क्या है, आपका मान लो एनआईटी रायपुर में सील मिला है तो ओनली एनआईटी रायपुर की ऊपर की ब्रांचेस आपको मिल सकती है और कोई कॉलेज नहीं। स्लाइड मतलब सेम कॉलेज अपर ब्रांच। एक चीज ये कंफर्म कर रहा हूं, ऊपर का अगर कोई कॉलेज मिलेगा तो फिर आपको यही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया मुझे ये वाला पसंद आ रहा है तो मैं ये ले लूं क्या। इसीलिए चॉइस फिलिंग हमेशा अच्छे से लेके खराब, मतलब खराब से मतलब कहने का मतलब क्या, पहले स्टार्टिंग में सारे अच्छे से लेके खराब, क्योंकि एक बार ये मिल गया तो फिर इससे ऊपर का ही मिलेगा, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है। बच्चे बहुत सारी गलतियां करती हैं, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। और जब स्टार्ट होगी तब भी वहां सब कुछ गाइडेंस दे रहा हूँ। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना, मिस आउट बिल्कुल ना करें। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, बच्चे नहीं करेंगे तो गलती आपको ही होगी। और गलती करने के बाद बच्चे बोलते हैं भैया आप कुछ हो सकता है क्या, बेटा उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, क्लास 12 का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट, जिसमें आपका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, सीबीएसई बोर्ड में सेम होता है, कुछ में अलग अलग होता है, तो मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों मैंडेटरी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड बेटा अपडेट नहीं है, करा लीजिएगा, बहुत जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट, वो जब आएगा अपडेट कर दूंगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, गैप ईयर जो बच्चे ड्रॉपर हैं, गैप ईयर सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ज्वाइन कर लीजिएगा। विड्रॉ एग्जिट ऑप्शन, अगर सीट मिल गई है उससे आपको छोड़ना है तो विड्रॉ कर सकते हैं। सीट नहीं मिली है, काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है तो एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीज क्या, आईआईटीज के लिए, मतलब कहने का मतलब मान लो आपकी काउंसलिंग 5 राउंड की हुई, 6 राउंड की, अगर 6 राउंड की हुई तो 5वें राउंड तक आप आईआईटी में विड्रॉ कर सकते हैं और एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी आप लास्ट राउंड तक विड्रॉल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, पीएफ पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है जिनको एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी मिला है राउंड 6 आखिरी राउंड के बाद। अदरवाइज जो सीट मिली है वो सीट आपकी विड्रॉल मानी जाएगी, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। जिनको आईआईटी मिला है उनके में पीएफ का ऑप्शन नहीं आएगा, जिनका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी मिलता है उनको पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है। और ये आपकी फीस एडमिशन इंस्टीट्यूट फीस में एडजस्ट हो जाएगी, ये कहीं और नहीं जा रही है। अगर सीसा काउंसलिंग में जा रहे हो तब भी अगर आप ये दोनों फीस पे कर दोगे, आपको एक स्टार्टिंग में जो फीस रहती है वो पे करनी पड़ेगी। वो हर साल की डिफरेंट होती है, वो कितनी होगी वो सब कुछ जब जो आता जाएगा अपडेट करता चलूंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ये ध्यान दीजिएगा। एनआईटी प्लस सिस्टम में पीएफ पे करना मैंडेटरी, अगर नहीं करोगे आप एज अ विड्रॉल माने जाओगे। ध्यान दीजिएगा। 20,000 रुपीज है आपका जनरल, नहीं सॉरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, 45,000 रुपीज है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, फीस सिस्टम इन आईआईटी। आईआईटी में क्या है, आपने एसएएफ पे कर दिया। अगली चीजें आपको क्या करना है, आपको जो लास्ट राउंड में आईआईटी मिला है, आखिरी राउंड में जैसे राउंड 6 में आईआईटी मिला है, उसकी वेबसाइट पे जाना है, चेकआउट करना है, बैलेंस फीस कितनी पे करनी है, क्या रिपोर्टिंग है, कब रिपोर्टिंग करना है, वो सब कुछ आपके उनके वेबसाइट से चेकआउट करना है। और मैं हर साल सब कुछ डिस्कस कर देता हूँ हर एक आईआईटी का, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लग रहा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बैलेंस फीस आपको उसकी वेबसाइट पे चेकआउट करना है और पे करना है आफ्टर राउंड 6। फी पेमेंट एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए आपका क्या, अगर आपको जिस भी राउंड में सीट मिलती है सेफ पे करना मैंडेटरी है, फिर आखिरी राउंड के बाद पीएफ पे करना मैंडेटरी है, फिर बैलेंस फीस अगर आप सीसैम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं
तो राउंड 6 के बाद उसकी वेबसाइट पे चेकआउट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स लेना है। और अगर आप सीसैब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सीसैब में पार्टिसिपेट करिए, और राउंड 3 के बाद जो आपको सीट मिलती है आपको उसमें रिपोर्टिंग करनी है और बैलेंस फीस वहां पे करनी है, ठीक है। अगली सीसैब स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। कंपैरिजन चाहिए चौसा सीसैब में कट ऑफ में कितना डिफरेंस आता है, बेटा बहुत डिफरेंस आता है। लाख रैंक तक भी एनआईटी में अलॉटमेंट हुआ है, 3 लाख ट्रिपल आईटी का अलॉटमेंट हुआ है। वो सब कुछ अगर आपको जानना है डिटेल्ड में मुझे कमेंट करके बताइए, अगले वीडियोस में हम कवर कर रहे होंगे। जो वैकेंट सीट बचती है एनआईटी ट्रिपल आईटी की हर साल 8,000 9,000 10,000 सीट बचती है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता ये सब भी होता है क्या। तो आपके लिए बेटा आपका काम है बेहतरीन मेहनत करना, और उस मेहनत के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें अगर अच्छा आया खराब आया उसमें बेस्ट कॉलेज दिलवाने की गारंटी मेरी है। रजिस्ट्रेशन फीस आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 40,000 रुपये है, SC ST PWD के लिए 19,000 रुपये है। अगर आपने पार्टिसिपेट दूसरा में नहीं किया, अगर किया था और सीट नहीं मिली तो उनका है। जो बच्चों को सीट मिल गई उनके लिए कम फीस लगती है, वो कितनी क्या लगती है वो सबको डिस्कशन आपका जब जो आता जाए करता जाऊंगा। कॉलेज बहुत पीछे रैंक तक मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा, और जो मैंने बताया है ऑल्टर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवाया है, चेकआउट करना शॉर्ट मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।